लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद दोनों ही खेमों में उत्साह है। सूरत से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। सूरत में दावा यह किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका जो हलफनामा है उसमें कुछ खामियां हैं और ये मामला पहुंचा कहां? चुनाव आयोग के पास। बीजेपी के विधायकों ने, बीजेपी के नेताओं ने ये शिकायत की चुनाव आयोग में और उसके बाद सीधे जो नामांकन है वो निरस्त हो चुका है, उसे रद्द किया जा चुका है। अब खामियां क्या हुई है, गलतियां क्या हुई है, ये इस वक्त मैं बताने जा रही हूँ। दरअसल ये पूरा प्रोसेस जो है नामांकन का, उस नामांकन के प्रोसेस में ये होता है कि हलफनामे में आपको जितनी अपने बारे में जानकारी देनी है वो सारी जानकारी सच होनी चाहिए, कोई भी झूठ नहीं। अगर आपने कुछ भी झूठा इंफॉर्मेशन वहां पे दिया या किसी का भी सिग्नेचर गलत हुआ तो आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। ये पावर है चुनाव आयोग के हाथों में। अब जब आप नामांकन दाखिल करने के लिए जाते हैं तो आपको कम से कम कुछ लोगों का समर्थन वहां पे दिखाना होता है, वो हस्ताक्षर के जरिए। अब दावा बीजेपी के नेताओं ने यह किया कि जिन समर्थकों का दावा है, जिन समर्थकों का सिग्नेचर है वो सिग्नेचर गलत है, जिन लोगों का नाम वहां पे मेंशन किया गया है चुनाव आयोग के दफ्तर में, दरअसल वो जो है वो गलत जानकारी है। उन नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि हमने हस्ताक्षर नहीं किया है और यही वजह है कि इसी आधार पे नामांकन निरस्त हो चुका है। हालांकि इस बीच उम्मीदवार ने यह कहा है कांग्रेस पार्टी के कि हम इस मसले को लेकर कहां जाने वाले हैं, हाईकोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन इस बीच हाईकोर्ट के प्रोसेस में अगर समय खत्म हो जाए तो फिर आप नामांकन दाखिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नामांकन की जो प्रक्रिया है और नामांकन की जो डेडलाइन है वो सब कुछ निर्धारित है चुनाव आयोग के जरिए हर फेज के लिए। अब इस बीच में अगर जल्द सुनवाई नहीं होती है हाईकोर्ट में और अगर ये नामांकन निरस्त हो चुका है, अगर इसे वापस नहीं लिया जाता है तो कांग्रेस पार्टी के सामने और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती आने जा रही है। और इस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में भी यही पूरी प्रक्रिया है। यानी अगर आपने अपने हलफनामे में कोई भी अपने बारे में गलत जानकारी दी हो, चाहे वो आपके शादी से यानी मैरिटल जानकारी हो या इसके अलावा आपकी संपत्ति की, चल अचल संपत्ति की जानकारी हो, या जिन लोगों का हस्ताक्षर देना होता है कुछ लोगों का, अगर उस हस्ताक्षर में कहीं कोई खामी पाई जाती है तो किसी का भी, चाहे वो कितना भी उच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, कितना भी बड़े पोस्ट पे यानी केंद्रीय मंत्री ही क्यों ना हो, अगर उनके हलफनामे में भी कोई गलती है तो उनका भी निरस्त हो सकता है नामांकन। यही प्रक्रिया है और इसी के तहत कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन निरस्त हुआ है। अब उन्होंने दावा किया हम हाईकोर्ट जाएंगे। इंतजार हम कर रहे हैं कि उनके मामले पर फैसला क्या आता है।